కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీకి అవసరమైన సమయంలో పార్లమెంటులో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతుందని, బీఆర్ఎస్ బీజేపీ పార్టీలు ఒక్కటేనని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ జాతీయ అధ్యక్షుడు, మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి శివాజీరావు మేఘే అన్నారు. శుక్రవారం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఆదివాసుల సంక్షేమాన్ని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విస్మరించాయని ఆరోపించారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు పార్టీ ప్రకటించిన 6 గ్యారంటీ పథకాలను గడప గడపకు తీసుకెళ్లాలని కోరారు. जो है कंदी श्रीनिवास रेड्डी, ये हम कांग्रेस का एक प्रिंसिपल ऐसा है कि जो यंग है उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। यंग लोग मिडिल क्लास ओल्ड ऐसे मिक्स करके टिकट वाटप हुआ है। और यहाँ आपको मालूम है कि माननीय राहुल जी गांधी स्टेट में आए हैं, प्रियंका जी आए, एवं इंदिरा अपने सोनिया जी गांधी भी यहाँ आई है। मैं अपने आदिवासी की बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि आज का जो बीजेपी का गवर्नमेंट सेंट्रल में है, तो ये यहाँ का बीआरएस का जो मुख्यमंत्री है, बीआरएस जो पार्टी है वो बीजेपी की पार्टनर जैसे काम करती है। जब भी उनका मौका उधर मिलता है, मतदान का जब भी कम आ रहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, वो ये तुम्हारे यहाँ का बीआरएस का उसको मदद होती है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी का पार्टनर जैसा काम करता है और बीजेपी ने इस देश को ख़त्म कर दिया है। जैसे आपके स्टेट में सिर्फ छोटे छोटे योजना देके किया है, लेकिन बेसिक जो योजना है वो आप अपने यहाँ ये बीआरएस ने किया नहीं। देखो ये बीजेपी पार्टी ऐसे है कि जैसा हम आदिवासी लोगों को क्या बोलते हैं, वनवासी। आपको मालूम है वनवासी यानी राम को वनवास हुआ था, यानी पनिशमेंट हुआ था। हम ये देश में कोई पार्टी नहीं बोलती, ये बीजेपी और आरएसएस आदिवासी लोगों को वनवासी बोलती है। कोई पार्टी नहीं बोलती, कोई व्यक्ति नहीं, कोई संगठन नहीं बोलती। ये मैं राहुल जी की मीटिंग में भी मैंने भाषण में बोला था। तो ये क्यों बोलती है? अच्छा, हमारे ऑल इंडिया के इतने बड़े बड़े सम्मेलन हुए, अलग अलग है। हम तो आदिवासी विकास परिषद से वो सम्मेलन लेते थे, 52 साल पुरानी पार्टी है, कि भाई तुम ये नाम यूज मत करो, हमको अच्छा नहीं लगता, तुम दूसरा नाम दो ना। लेकिन उनके रिकॉर्डेड है, उनके संस्था को वनवासी आश्रम, गिरिजन आश्रम, गिरिजन व्यायाम स्कूल ये जानबूझ कर देते हैं और आदिवासी को टीच करते हैं, करके पूरे देश में आदिवासी इनके खिलाफ हुआ है। बीच में उनके लाइन पे था, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि आदिवासी के खिलाफ है तो आज आदिवासी उनके बाजू में नहीं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। देखो राहुल जी को हमने जब पूरे भारत देश जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश का उनको कार्यक्रम दिया, किसी को कार्यक्रम राहुल जी ने दिया नहीं था हमको। लेकिन एक कार्यक्रम बिरसा मुंडा जयंती, हम आदिवासी को भगवान मानते, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर। जब वो 24 साल का था वो पकड़े गए और उनको जहर देके मार दिया गया ब्रिटिश काल में। तो ये बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, करके हम पूरे देश में हर पुतला जो आदिवासी लगाएंगे तो उसके भगवान जैसा मानते हैं। तो उसकी जयंती थी 15 नवंबर को पिछले बार। तो राहुल जी ने हमको एक ही कार्यक्रम ऐसा है पूरे देश में, तो वो अदर ध्यान प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमको दिया था। तो मैंने उनको बोला था कि भाई ये वनवासी बोलते हैं, तो राहुल जी ने वो जो जवाब दिया है बहुत बड़ा है। कांग्रेस का एक सिंबॉलिक बात है। राहुल जी बोले, हमको सबको पूछा बोले कि भाई इस देश में कौन आया बोले पहले, तो हम तो लोग आदिवासी 30-40 हज़ार लोग थे, कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोलता हूँ बोले इस देश में पहले आदिवासी है, आदिवासी इस देश में आया, आदिवासी देश का मालिक है और जल जंगल पर उसका अधिकार है। और ये लोग तुमको वनवासी बोलते हैं, हम आगे चल के जाएंगे तो उसको कानूनन बैन करेंगे। जो भी ये शब्द यूज करेगा उसको जेल हो जाएंगे, उसको पनिशमेंट हो जाएगी। ये राहुल जी ने हमको प्रॉमिस किया है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी पार्टी है बीजेपी वाली, और बीजेपी को समर्थन करने वाली बीआरएस है। तो देखो अभी ये प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ रहा है, इतने बढ़ रहा है कि इसमें एससी एसटी ओबीसी को तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को नौकरी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं। प्राइवेट जॉब में तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कितने घंटे काम करेंगे कब निकाल में भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे इंदिरा जी से देखो कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं। राहुल जी आज भी बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बड़े बड़े लोगों को समर्थन करता है। तो आदिवासी को तो बहुत नुकसान है, एससी को है, ओबीसी को भी है और जनरल लोगों को भी है, करके प्राइवेटाइजेशन। इंदिरा जी ने देखो एक एसबीआई बैंक हुआ करती राष्ट्रीयकरण, बाद में इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया, कितना बड़ा फैसला था, वो जान पर खेल पर किया उन्होंने। तो देश में कितनी ब्रांचेस उगड़ी। तो ये पहले राष्ट्रीय बैंक जो थी वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए थे, व्यापारों के लिए थी। आज वहाँ क्रॉप लोन मिलता है, गरीबों को, कॉमन आदमी को लोन भी मिलता है। ये इतना बड़ा काम, और कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को जॉब मिला उसका। ये वहाँ रिजर्वेशन नहीं था पहले प्राइवेटाइजेशन में। तो ये इतना बड़ा काम, कांग्रेस का काम प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा लोग लगना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। यह है
तो आज मैं यही बात बताता हूँ कि जो सारे लोगों को है, महंगाई देखो कितना है, महंगाई है, नौकरियां है, ये इसके बाद सभा से हो जाती है। इतना विचित्र काम और इतना आदिवासी के खिलाफ काम किए हैं तो बीजेपी, तो आदिवासी बिल्कुल ये बीजेपी को मतदान नहीं करेगा। और बीजेपी का पार्टनर जो है बीआरएस है, हर चीज़ में बीआरएस पार्टनर है उसके, तो उसको तो मैं तो एक विनती करूंगा। देखो ये कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ, हिमाचल में 3 ही आदिवासी की सीट रिजर्व थी असेंबली के लिए, 3 में से 2 आ गई, एक बहुत कम वोट से गिरी। कर्नाटक में की अभी बात है, कर्नाटक में 15 सीट रिजर्व थी आदिवासी के लिए, 15 में से कितनी आई, 14 सीट आई और एक ओपन में आए। तो ये आदिवासी ने फैसला लिया है कि पूरे देश में हम जो मोदी को या बीजेपी को जो फाइट करेगा वो है कांग्रेस, हम कांग्रेस को मतदान करेंगे, ये फैसला हुआ है। और अभी 4 स्टेट में जो चुनाव हो रहे उसमें भी आदिवासी बहुत बड़े पैमाने पर मतदान करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं तो ये बोलता हूँ, ओबीसी वाले, ओबीसी का राहुल जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि ओबीसी जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज नहीं उनकी, हर स्टेट में भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इसका सर्वे नहीं हुआ, इसका सर्वे होना चाहिए और जिसके जितनी पॉपुलेशन है उसको हक मिलना चाहिए। राहुल जी ने अनाउंस किया है और हम आएंगे तो करेंगे। అందరి చూపు తెలంగాణ ఎన్నికల వైపే. ఎవరెక్కడ ఎంత మెజారిటీతో గెలుస్తారో చెప్పడానికి చిట్టి రెడీగా ఉన్నాడు. తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత అసెంబ్లీ గేటు తాకేదెవరు, 5 ఏళ్ళు ఇంట్లో ఉండేదెవరు? చూస్తూనండి మీ హిట్ టీవీ.